वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। मोनोरोच लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के एपिसोड 2 की कहानी के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 2 की कहानी हमें ली शो से दिखाई जाती है। यहाँ पर ली शो अपने जनरल से बात कर रहा है। जनरल उसे कहता है तुम्हारे मुंह पर निशान कैसा है। ली शो से कहता है क्लब में मेरी लड़ाई हुई थी, लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे जिस पर मैंने उनकी पिटाई की है। वहाँ पर जनरल से कहता है ठीक है, अब तुम्हें फिलीपीन में जाना होगा, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ पर है डॉक्टर किकियो के साथ। तुम्हें वहाँ पर जाकर डॉक्टर किकियो को ढूंढना है, तुम्हें बस उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा जा रहा है। उस बीच में उसे जो कुछ भी चाहिए होगा तुम्हें उसे देना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। कहानी 1952 में दिखाई जाती है। यहाँ पर अब हमें डॉक्टर किकियो को दिखाया जाता है जो ली शो से बात करती है और उसे कहती है मुझे फिलीपीन के जंगल में जाना है और वो खुद ड्राइव करके वहाँ पर जाना चाहती है। वहाँ से ली उसे जंगल की तरफ लेकर बढ़ता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कैंटरो को दिखाया जाता है जो कि हिरोशियो का बेटा है। अब यहाँ पर वो अपने डैड के ऑफिस में पहुंचता है और वहाँ पर जाकर वो कुछ फाइलों को देखता है। उन फाइल्स के अंदर उन्हें ली शो की पिक्चर मिलती है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ पर ली शो के कुछ डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं जहाँ पर ली शो को एक नया हाउस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से केक्यो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर ली से बात कर रही है और अपनी मशीन को बाहर निकालती है। वहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने की कोशिश करती है, मतलब उन्हीं मॉन्स्टर के बारे में जिनके बारे में हमें भी जानना है। यहाँ पर किकियो को किसी के आने की आहट की आवाज़ आती है जिस पर ली को भी आवाज़ आती है और जंगल से विलियम आते हुए हमें नजर आता है। यहाँ पर विलियम भी उनसे मिलता है। एपिसोड 1 के अंदर हम इन तीनों को देख चुके हैं, जिनमें से अब किकियो के साथ क्या हुआ एपिसोड 1 के अंदर ये आपको पहले से ही पता है। एपिसोड 1 में किकियो मर चुकी है जिनको मॉन्स्टर ने मारा है। क्या वो जिंदा है ये तो अभी आगे जाकर एपिसोड में पता चलेगा। सो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। विलियम अपना इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर और मैं अमेरिका से आया हूँ। मैं अलग अलग जीवों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और तुम्हारी ये मशीन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी कुछ ऐसा ही कर रही हो। तो यहाँ पर विलियम और किकियो के एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों का एक ही पैशन होता है। किकी और विलियम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इस बीच में ली उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस दोस्त को तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, ना कि तुम्हारे दोस्त के साथ। तो वहाँ पर किकी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो, ये मेरे साथ मिलकर काम करेगा, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा क्योंकि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जिस पर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं इसका ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाला और ना ही तुम्हारा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहाँ से ली अपनी गाड़ी लेता है और वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें केट को दिखाया जाता है वापस अपने घर अमेरिका जा रही होती है। उसी बीच में वहाँ पर उसे टिम मिलता है। टिम के बारे में एपिसोड 1 के अंदर हम देख चुके हैं। ये उसी रिसर्च लैब के अंदर काम कर रहा है, एक्चुअली उसी कंपनी में काम कर रहा है जिसके डॉक्यूमेंट हम एपिसोड 1 के अंदर देख चुके हैं। मॉन्स्टर के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई होती है वो एपिसोड 1 के अंदर हमें दिखाई जाती है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पड़ा होगा और मेरे चैनल के ऊपर एपिसोड 1 को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। टिम केट को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जो डाटा तुम्हारे पास है वो हमारा बहुत ही सीक्रेट डाटा है, तुम्हें वो कहाँ से मिला तुम्हें हमें बताना होगा। तो यहाँ पर केट कहती है मैं किसी डाटा के बारे में नहीं जानती हूँ। तो टिम उसे कहता है मैं मोनोरोच के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अब केट को समझ में आ जाता है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। फाइनली वहाँ पर उसे टिम पकड़ लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर से हमें कैंथरो को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त मे के पास पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक वीडियो मिली होती है जिसके बारे में उसे जानना है। वहाँ पर मे उसे कहती है अभी इस वक्त मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें कल आना होगा और इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी है तुम्हें मैं कल बताऊंगी। वहाँ पर कैंथरो चुप कर जाता है। मे अंदर जाती है और मोनोरोच डाटा के ऊपर काम कर रही होती है। अब यहाँ पर मे का क्या रोल होगा इसके बारे में तो भी हमें नहीं पता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें केट को दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि केट के मुंह के ऊपर उन्होंने कपड़ा दिया होता है। वहाँ से उसे लेकर जा रहे होते हैं जिस पर केट अब ड्राइवर को लात मार देती है और वहाँ पर उनकी गाड़ी उलट जाती है। वहाँ से केट भाग जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से कैंथरो को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास पहुँचता है। उसकी मॉम वहाँ पर उसके डैड की पिक्चर्स को फाड़ रही होती है और अपने बेटे को भी कहती है तुम्हें भी इन पिक्चर्स को फाड़ना चाहिए और तुम्हें भी सुकून मिलेगा। वहाँ पर कैंथरो भी पिक्चर्स को फाड़ रहा होता है। फिर से उसे ली की पिक्चर नजर आती है। यहाँ पर कैंथरो अपनी मॉम से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो वो उसे कहती है इसका नाम ली है और ये तुम्हारे अंकल हैं। इसके बारे में मुझे कुछ खास तो नहीं पता है बट काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं इससे मिली भी नहीं हूँ। और वहाँ पर कैंथरो से पूछता है क्या ये जिंदा है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे नहीं पता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से
केट को दिखाया जाता है, जो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी कंप्लेन लिखवाना शुरू करती है, जिस पर पुलिस वाले उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। पुलिस वाले के ऊपर वो गुस्सा भी करती है और उन्हें कहती है तुम्हें लगता है कि मैंने शराब पी हुई है और मैं नशे में हूँ जो कि मैं ये बातें कर रही हूँ। मेरा पासपोर्ट गुम चुका है, तुम एम्बेसी में भी कॉल करके पूछ सकते हो। जिस पर पुलिस वाला कहता है ठीक है, मैं एम्बेसी में कॉल करके पूछूंगा और तुम यहाँ पर इंतज़ार करोगी। वहाँ से अब पुलिस वाला कॉल मिलाता है और वहाँ पर केट को शक होता है कि ये कॉल एम्बेसी में नहीं मिला रहा है, ये कॉल उन्हीं लोगों को मिला रहा है, मतलब पुलिस वाले भी इस काम में मिले हुए हैं। वहाँ से अब केट भाग जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से केकियो और विलियम को दिखाया जाता है, जो जंगल के बीच से रास्ते से होते हुए एक नक्शे को देखते हैं। यहाँ पर अब केकियो के पास भी वही नक्शा होता है जो सेम विलियम के पास होता है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और जंगल में आगे बढ़ते हैं। फाइनली उन्हें एक शिप नजर आती है। इस शिप को देखकर वहाँ पर विलियम कहता है इस शिप का नाम लेटोन है। वहाँ पर ये नाम सुनकर केकियो बहुत ही हैरान होती है और इस शिप के बारे में उससे पूछती है इस शिप के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है? तो वहाँ पर विलियम कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो वहाँ से वो शिप के अंदर जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें केट को दिखाया जाता है, जो मे के घर पर पहुँचती है और वहाँ पर वो देखती है कुछ लोग मे के घर के अंदर घुसे हुए हैं। मे उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम्हें चुप रहना होगा और हमें यहाँ से निकलना होगा। मे अपना कुछ सामान लेती है और केट को लेकर वहाँ से भागती है। बाइट जैसी वहाँ पर वो आती है तो उसे कैंथरो मिलता है। कैंथरो से वो बात करती है और एक सेफ जगह पर पहुँचते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें फिर से केकियो को दिखाया जाता है, जो विलियम के साथ उस शिप के अंदर रिसर्च कर रही होती है। उसी बीच में वहाँ पर विलियम के बारे में केकियो को पता चलता है। इस शिप के साथ जो कुछ भी हुआ था केकियो को वो बताता है कि ये शिप कैसे डूबी थी और इसके ऊपर एकदम से कुछ हमला हुआ था। इस शिप के अंदर मैं भी सफर कर रहा था और यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला ही इस शिप में बचा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें फिर से कैंथरो को दिखाया जाता है, जो केट और मे को लेकर ली के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर ली बूढ़ा हो चुका है और ली के बारे में अब उसे जानना है। ली से उसकी मुलाकात होती है। ली को देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और ली से वो पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो उससे उसका नाम पूछता है, तो अपने डैड के बारे में बताता है। ली उसे कहता है तो तुम कैंथरो हो। केट के बारे में वो पूछता है तो केट भी कहती है मेरे डैड का नाम भी रैंडा है, मतलब वो भी हिरोशी की बेटी होती है, जिसके बारे में ली को नहीं पता होता और ली बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से केकियो को और विलियम को दिखाया जाता है, जो शिप के अंदर होते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर आकर एक ड्रैगन हमला कर देता है। उसी बीच में वहाँ पर विलियम फंस जाता है और विलियम को बचाने के लिए ली शो भी पहुँच जाता है। अब यहाँ पर ली शो विलियम को बाहर की तरफ निकालता है और शिप से वो बाहर निकलते हैं और उनके सामने एक ड्रैगन होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ओल्ड ली को दिखाया जाता है। यंग ली पहले क्या कर चुका है उसके बारे में वो बताने की कोशिश करता है और इस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर वो फंसा हुआ है। एक्चुअली में ये उसका घर नहीं है और ये अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं रह रहा है। हर तरफ कैमरा ही कैमरा लगे हुए हैं और ली को एक डिवाइस लगा कर रखा गया है। अगर ली यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ली को पकड़े जाने का ऑर्डर होता है। ली यहाँ से भाग नहीं सकता है और वहाँ पर ली उस डिवाइस को काट देता है और पानी के अंदर फेंकता है। ली कहता है अब हमें 1 मिनट के अंदर यहाँ से भागना होगा। तो यहीं पर इस एपिसोड की भी एंडिंग होते हुए नजर आती है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मनोरंजन के एपिसोड 3 के अंदर कहानी में क्या होगा, ली आगे क्या क्या करेगा, उसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें।